नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कमलनाथ पर अटैक करने की योजना बनाई गई है। चुनावी साल में कमलनाथ के ऐलान 2018 की तरह बीजेपी के समीकरण ना बिगाड़ दे, ये चिंता बीजेपी को सताने लगी है और इस वजह से बीजेपी की बैठक में कमलनाथ ने काउंटर को प्लानिंग बनी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को कमीशन नाथ बताया है। बीजेपी कमलनाथ को 64,000 बूथ तक कमीशन नाथ का चेहरा लेकर जाएगी। बहुत उमंग और उत्साह के साथ और संपूर्ण बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक उत्साह के साथ तय किया है कि अब की बार 200 पार और मिस्टर बंटाढार से आर पार। अब इस मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाढार का युग जो 2003 की याद दिलाता है और 15 महीने के अंदर श्रीमान कमलनाथ ने जो कमीशन नाथ के तौर पर जिनकी भूमिका मध्य प्रदेश में रही, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 64,000 बूथों पर इन्हें एक्सपोज करने का काम करेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कमीशन नाथ बताते हुए बीजेपी ने तंज कसा है, वीडी शर्मा ने तंज कसा है, कांग्रेस पर भी कमलनाथ पर भी, ऐसे में पूरी प्लानिंग कमलनाथ को साधने की। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में बवाल बढ़ेगा, क्योंकि कमलनाथ को उन्होंने कमीशन नाथ बता दिया है। 15 माह जो कमलनाथ सरकार के थे उसमें उन्होंने कमीशन खोरी चरम सीमा पर बता दी और मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कब देखिए अब इस बयान का बवाल हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बीजेपी दफ्तर में कल एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में ये रणनीति बनाई गई कि बीजेपी अटैक करेगी कमलनाथ पर, क्योंकि कमलनाथ जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं बैक टू बैक, अब इन ऐलानों को काउंटर करने की रणनीति बनाई गई है। चाहे बिजली को लेकर उन्होंने 100 यूनिट तक माफ़ और 200 यूनिट तक हाफ करने का ऐलान किया हो, या कर्ज माफ़ी हो 18 की तरह, वो जिस तरीके ऐलान करते जा रहे हैं, तो उससे बीजेपी के अंदर खाने में देखिए चिंता बढ़ चली है। और अब इसीलिए कमलनाथ को कमीशन नाथ वीडी शर्मा बताते नजर आए। इससे पहले भी कई बयान बीजेपी नेताओं के देखिए बवाल एमपी की सियासत में मचा चुके हैं और अब पूरी बीजेपी कमलनाथ पर अटैक करती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी साल में कमलनाथ एग्रेसिव हुए हैं और अब बीजेपी की मुश्किलात जो बढ़ती नजर आ रही है, लिहाजा 18 की तरह 23 में भारतीय जनता पार्टी के समीकरण ना बिगड़ जाए, इसीलिए पूरी बीजेपी कमलनाथ को अब देखिए काउंटर करती नजर आएगी। ये जो कमीशन नाथ वाली भूमिका है, जो वीडी शर्मा का बयान निकलकर सामने आया है, ये पूरा देखिए जो बयान है, ये जो सियासी जो परिदृश्य है वो 64,000 बूथ तक बीजेपी लेकर जाएगी। कुल मिलाकर सियासी यदि लड़ाई में देखा जाए तो कमलनाथ को डैमेज करने के लिए अब बीजेपी हर एक बूथ तक जाएगी, चाहे तो कमीशन खोरी वाला टैग हो या अन्य जो आरोप हैं वो हर एक मतदाता तक पहुंचाने का प्लान है उनकी, चाहे वादा खिलाफी हो, 18 में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। कुल मिलाकर देखिए चुनावी आर पार शुरू हो गई है। और कल एक बैठक में वीडी शर्मा ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। बैठक में यह कहा कि चुनाव तक चैन की नींद नहीं सोना है। इसका मतलब साफ यही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की चैन की नींद गायब हो गई है और इसीलिए रणनीति बनाई गई है कांग्रेस पार्टी को काउंटर करने की। और दिग्विजय सिंह से आर पार की बात वीडी शर्मा करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह बीजेपी को घेरने में जुटे हुए, हर एक 66 सीट तक वो पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए अब वर्सेस देखने को मिलेगा, बीजेपी वर्सेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई होने लगा है। गर्मी के मौसम में ये जो गर्मी है, सियासी गर्मी, और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।